फ्राइडे को बोल रहा है सब ना। हमको क्या बोलना है अब, जैसे कहिए। नहीं, थोड़ा सा पढ़ लो पॉलीमर। देखिए, पॉलीमर्स। अरे, सवाल सुनिए। अरे कि शुरू होते होते सवाल है। कोई कहता है कितना दिन लगेगा, कोई कहता है आज खत्म हो जाएगा सर, मतलब ये शुरू हुआ नहीं है। टाइम नहीं है ना। चैप्टर के लिए टाइम नहीं। अब बात विचार के लिए खाली बताइए, तब कोई बात। हाँ। चलिए ठीक ही है, बात ही विचार है इस चैप्टर में, और क्या। जितना बात विचार है उतना ही करेंगे, जो पढ़ने वाला है सब छोड़ देंगे। पॉलीमर का मतलब है, मर का मतलब तो मेनी यूनिट्स होता है, यूनिट्स। और पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी द केमिकल मॉलिक्यूल या सबस्टांस विच कंसिस्ट फ्रॉम मेनी यूनिट, है ना, मेनी यूनिट कॉल्ड एज पॉलीमर्स। ठीक है। पॉलीमर को डिफाइन करिए, मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल मतलब, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। तो मैक्रोमॉलिक्यूल विच कंसिस्ट फ्रॉम मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना, कॉल्ड एज पॉलीमर। हाँ, थोड़ा बहुत लिख लेना, कॉल्ड एज पॉलीमर। ईच यूनिट ईच यूनिट of polymer is called monomer. Each unit of polymer is known as monomer. मोनो का मतलब एक होता है, मर का मतलब यूनिट। एक यूनिट को मोनोमर कहेंगे, और बहुत सारा यूनिट लगा हुआ होगा इसलिए पॉलीमर कहेंगे। हो गया। बॉडी के लिए बताएंगे, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। बिहार बोर्ड लेवल, इन्हें के पढ़ाने के बाद ये इतने पढ़ाए थे। इसलिए लिख दिए, है ना, वो नहीं तो अभी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता। तो है ना, उधर नहीं जाएंगे, सीधा सीधा बात, है ना, कहीं पे है भी नहीं अब। हाँ, ये तो तुम्हारा परमानेंट डायलॉग है, अभी नहीं हुआ है। देखिए, अभी नहीं हुआ है।
पॉलीमर तीन तरह का होता है क्लासिफिकेशन में, एक नेचुरल पॉलीमर, एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और एक सिंथेटिक पॉलीमर। हो गया? ठीक है, एक एक अक्षर लिखिए लो आज। सब अब नहीं रुकेंगे। पॉलीमर तीन तरह का, पॉलीमर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पढ़ रहे हैं अब। क्लासिफिकेशन तीन तरह का, पहला नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और तीसरा सिंथेटिक पॉलीमर। तीन तरह का पॉलीमर कौन कौन सा? नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है। नेचुरल पॉलीमर अभी अभी बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ रहे थे हम लोग। स्टार्च, सेल्यूलोज, है ना, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब पॉलीमर था। विटामिन मत नहीं लिखना, विटामिन एंजाइम पॉलीमर नहीं था, है ना। और जो बीच बीच में याद आता है आपको, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सब मत लिख देना। सुक्रोज डाइसैकेराइड तो डाइमर है, पॉलीमर नहीं है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, एक एक इकलौता एग्जाम्पल याद रखना है। रेयॉन कपड़ा होता है ना, रेयॉन का, है ना, रेयॉन का कपड़ा, रेक्सिन नहीं, रेयॉन, है ना। देखो इसका कैरेक्टर भी डिफाइन कर देते हैं दो लाइन में। ये लुक लाइक सिल्क, लुक लाइक मतलब साइन लाइक सिल्क, साइन लाइक सिल्क, है ना। और सिमिलर टू कॉटन, सिमिलर टू कॉटन। अब कॉटन में साइन नहीं होता है या कम होता है, लेकिन ये सिल्क जैसा चमकता भी है और कॉटन जैसा है ना। तो उसको रेयॉन कहते हैं। सेल्यूलोज एसीटेट नाम है, सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन का ही नाम है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मतलब कि जिसका ओरिजिन जो है ना बायोलॉजिकल है लेकिन प्रोसेस किया गया है, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक, है ना। सिंथेटिक पॉलीमर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, क्या, रबर, प्लास्टिक, नायलॉन 66, नायलॉन 6, टेरिलिन, टेरिलिन को डेक्रॉन भी कहते हैं। जल्दी से लिख दो फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। एक आध गो ऑब्जेक्टिव यहां से भी आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, कितना बार तो पूछा है। अब तुम्हारे वाले बोर्ड में तो आ ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा है बोल के। मतलब आपको कैसे कैसे पता चला कि आज क्लास है?
ये शौकिया वाला था आज। हाँ आज शौकिया क्लास। वो शौक से हम लोग ये चैप्टर सोचे कि एक आध नंबर आता है, चलिए पढ़ ही लेते हैं। हाँ खत्म हो गया सब। लेकिन ठीक किए, फ्राइडे को न्योता है। और क्या बोल रहे हो, समोसा? हाँ जी, नायलॉन 66 है, नायलॉन 6 भी है। नायलॉन 66 भी है और नायलॉन 6 भी है। टेरिलीन को डेक्रॉन भी कहते हैं। जी सर, कबे सर? कह रहा कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन के बाद बायोमोलिकल भी खत्म हुआ सर। अब जो है ना, खत्म कुछ होता नहीं है। अब देखिए 6 से 8 में जो है वो हेलो लेकिन स्टार्ट होने वाला है। तो खत्म कहाँ होता है यहाँ, कुछ ना कुछ चलते रहता है। अभी एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ाए, हेलो लेकिन स्टार्ट करेंगे आज 4 से 6 के बाद 6 से 8 में। मतलब टाइमिंग वो बता रहे हैं, तुम लोग पढ़ ही लिए तब। तो चलते रहता है, रोटेशन रहता है सबका। हम तो कह दिए बड़े, देखो ये फिर कहेगा रुकिए सर। चलिए, पॉलीमर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं अभी। क्लासिफिकेशन जो है इस बार अकॉर्डिंग टू चेन है, मतलब स्ट्रेट चेन होता है कि ब्रांच चेन होता है, इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन। ठीक है, और वो तो ऑरिजिन था नेचुरल, सिंथेटिक, है ना? वो क्या था? ऑरिजिन। और इस बार बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। 3 तरह का ये भी, लीनियर चेन पॉलीमर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लीनियर चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर। चेन कैसा है? ब्रांच चेन पॉलीमर, जैसे पिछले दिन पढ़ रहे थे आप लोग एमाइलोपेक्टिन, तो एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन था, एमाइलोज लीनियर चेन था। तीसरा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखो, लीनियर चेन पॉलीमर में चेन इस तरह से बनता, कार्बन कार्बन का चेन, तो इसी तरह से होगा। ब्रांच चेन पॉलीमर में इस तरह से चेन बनता है, यहां ब्रांचिंग भी हो सकता है। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में इस तरह से ये ब्रांच एक चेन होगा, ये एक तरह से ये दूसरा चेन होगा, और इट में भी कि वो कोई सल्फर वगैरह एटम रहेगा जिससे कि दोनों चेन लिंक हो गया, है ना? एक सल्फर एटम है जिससे कि दोनों चेन लिंक हो गया। दिस इज कॉल्ड द क्रॉस लिंक पॉलीमर, है ना? क्रॉस लिंक पॉलीमर का एग्जाम्पल ध्यान में रखना होता है, ये स्पेशली यही आता है, इसी के लिए 3 वो टाइप कर दिया। क्रॉस लिंक पॉलीमर यानी दो लीनियर चेन, दो लीनियर चेन क्रॉस लिंकिंग के वजह से जुड़ा हुआ है। रबर सुने हो, वल्केनाइज रबर, वल्केनाइज्ड रबर। कौन रबर? वल्केनाइज्ड
रबर, रबर में सल्फर मिला होता है, इसी से टायर बनता है ना। लीनियर चेन पॉलीमर, इथीन पॉलीथीन। ब्रांच चेन पॉलीमर, सिंथेटिक रबर। चेन में ब्रांचिंग, चेन में ब्रांच नहीं, लीनियर चेन पॉलीमर। क्रॉस लिंक, दो चेन आपस में किसी न किसी एटम के सहारे जुड़ा है, क्रॉस लिंकिंग। जल्दी से फोटो बना दीजिए सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। लिखने के लिए क्या लिखेंगे? लीनियर चेन पॉलीमर जिसका पेरेंट चेन लीनियर है। फटाफट फटाफट बढ़ते जाओ। लीनियर चेन, हाँ जी, लीनियर चेन। इथीन का लीनियर चेन है, पॉलीथीन। अंतिम में ना, ठीक ही है, सही है, लिख ले। इथीन का पॉलीमर पॉलीथीन। हो गया। देखिए आगे, एडिशन पॉलीमर्स। हेडिंग बना दी। पॉलीमर विच फॉर्म बाय, पॉलीमर विच फॉर्म बाय, पॉलीमर विच फॉर्म बाय सिंपल एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन called as एडिशन पॉलीमर। और ये जो एडिशन रिएक्शन का टाइप होगा वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। लेकिन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोले तो पढ़ने वाला बात है, तो पढ़ने वाला बात तो करना नहीं है, तो देख लेंगे। आज तो ऐसी बात विचार करना है। कैसा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल, पहला पॉलीथीन, देखिएगा कैसे होता है पॉलीथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 3 मॉलिक्यूल लेते हैं फिलहाल, ऐसे N मॉलिक्यूल हम लिख देंगे। सुनिएगा, ये रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर, प्रेशर,
कोई कैटलिस्ट लगेगा, लगा देंगे। ये जो पाई बॉन्ड देख रहे हैं ना, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूट के एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ जाएगा तो सिंपल CH2 लिख दीजिएगा। फिर उस मॉलिक्यूल का CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर लिख दीजिएगा। फिर इस मॉलिक्यूल का CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। बस इतना ही समझना है। सबका बॉन्ड तोड़ दिए, पाई बॉन्ड, और एक एक इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिव कार्बन पे रख दिए। अब रेस्पेक्टिव कार्बन पे रखने के बाद ये मिला दिया, ये मिला दिए, ये मिला दिए, ठीक है। ये बढ़ते चला जाएगा। इसी से काट के ऐसे लिख के होलेन लिख देते हैं, दिस इज पॉलीथीन, है ना। दिस वन इज इथीन। तो इथीन का पॉलीमर पॉलीथीन, इसको क्या कहेंगे आप? एडिशन रिएक्शन। इसको क्या कहिएगा आप? दैट इज वाई द पॉलीमर इज नेम एडिशन पॉलीमर, है ना। इथीन कैसा पॉलीमर है? तो एडिशन पॉलीमर। लिख दीजिए साहब। क्या करें? एडिशन पॉलीमर में दो तरह का, ये ऐसा ही पॉलीमर, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है? जैसे अभी देखे थे ना पॉलीथीन, इसमें एक ही टाइप का मोनोमर था। एक ही टाइप के मोनोमर यदि पॉलीमर बनाएंगे एडिशन रिएक्शन से तो उसको कहेंगे होमोपॉलीमर। लेकिन कभी कभी मोनोमर दो हो जाता है, लेकिन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ही होता है। मोनोमर दो हो जाता है लेकिन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन ही होता है, तो उसको कहते हैं कोपॉलीमर। यानी दो वो रिएक्टेंट जुड़ जाएगा, एक वो बन जाएगा और वो रिपीट करना शुरू करेगा। यहां पर एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जुड़ता रहता आपस में। तो होमोपॉलीमर में एडिशन पॉलीमर which form by addition of only one or same type of monomer called homopolymer, है ना। जैसे एग्जाम्पल अभी लिखे, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन,
पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीटेट्राफ्लूरो इथीन पीटीएफई, है ना। कोपॉलीमर जिसमें दो मोनोमर होगा, एडिशन पॉलीमर which formed by addition of two monomeric unit, then polymerize by addition reaction, called as कोपॉलीमर। हाँ बोल देते हैं, पीवीसी लिखे होंगे, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टायरीन, बू बूना इस बूना नहीं जा। है ना। दूगो एग्जाम्पल है यहाँ पर, यही दोनों जानना, बूना एस बूना एन, ए टाइप ऑफ रबर कोपॉलीमर है। हाँ यही होता पीवीसी का पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड ही होता उसमें। फ्लूरो इथीन पीटीएफई, स्टायरीन, हाँ ठीक है, पॉलीस्टायरीन, नाम है रबर का। नाम पड़ा हुआ है ब्यूटाडाइइन, ये स्टायरीन, ब्यूटाडाइइन एक्रेलोनाइट्राइल, कूलेगा। जिसमें एक ही मोनोमर हो और वही रिपीट करे बार बार, होमोपॉलीमर, जिसमें दो मोनोमरिक यूनिट हो और दोनों जुड़ जाए और जुड़ने के बाद पॉलीमराइजेशन में जाए, देन पॉलीमराइज बाय एडिशन रिएक्शन, तो उसको कोपॉलीमर कहेंगे। बूना एस बूना एन आर्टिफिशियल रबर है, ये सब रिएक्शन उसी तरीके से होगा जैसे अभी पॉलीथीन का किए, है ना। जैसे
एक आध और होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल, पीवीसी क्या है ये? पॉली विनाइल क्लोराइड, यही ना। तो देखो मोनोमर तुम लोग को निकालना रहता है, तो मोनोमर तो वैसे ही लिखा हुआ है विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल जो पहला वाला याद रहेगा तो लिख देगा विनाइल, एलाइल, अल्काइल, बेंजाइल, याद आ रहा है? 5 तरह का बांटते थे मॉलिक्यूल को, है ना, अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, एराइल, यही 5 तरीका का तो था। वही विनाइल ले लिए, क्लोराइड लगा दी। देखो देखो बाबू ऐसे लिख देंगे, पैटर्न समझ लो अभी वाला रिएक्शन से। एक वो इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, तो क्या कैसा लगेगा जरा देखो। CH2CH, यहाँ Cl, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली। फिर ऐसा ही मॉलिक्यूल ला करके जोड़ना रहता है इसमें, तो ये इधर से जुड़ता रहेगा, ये इधर से जुड़ता रहेगा। हॉल क्या कर देंगे, हो गया PVC, बना दीजिए पाइप इसका, है ना। ये VC, ये PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और देखो PTFE लिखे थे अभी, है ना, इसको लिखे थे पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। अब बोले इसका मोनोमर कौन है, तो अलग से मोनोमर तो हम लिख भी नहीं रहे हैं, देखो अलग छाट के बता रहे हैं कौन सा मोनोमर है, टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। तो टेट्राफ्लोरोइथीन कैसे लिखाएगा, देखो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, नहीं लिखा हुआ टेट्राफ्लोरोइथीन, एन मॉलिक्यूल। देखो कितना आसान है, टेट्राफ्लोरोइथीन, है ना। अब इसको पॉलीमर बनाना है, आई थिंक कि समझ गया होगा कैसे ही बनेगा। CF सिंगल बॉन्ड, CF, बीच वाला डबल बॉन्ड तोड़ दिए, क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, अरे क्या करेंगे बोलो, अरे ये कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे, इधर से इधर बढ़ा देंगे, इधर से इधर बढ़ा देंगे कि और मॉलिक्यूल आएगा तो जुड़ेगा। हॉल क्या करेंगे, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, है ना। इतना ही तो करना रहता है होमोपॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन में। और टेफ्लॉन, इसको टेफ्लॉन भी कहते हैं, टेफ्लॉन, देखा है टेफ्लॉन, देखा है सब। घर में नॉन स्टिक कुकवेयर रहता है, नॉन स्टिक कुकवेयर, ऐसा बर्तन जिसमें खाना बनाने से जलेगा तो सटेगा नहीं, है ना, नॉन स्टिक पैन। अरे नॉर्मली रहता है, अंदर से काला रंग का पेंट किया रहता है, वो जो काला रंग का पेंट होता है दैट इज टेफ्लॉन कोटिंग कहते हैं उसको, है ना। वो एक्चुअली में जलता कब क्यों है, ज़्यादा हीट होने के बाद तेल सटने लग जाता है उस पर, जो भुंजिया भूंजोगे जल जाएगा, सब सट जाएगा, आलू सब उसी में। कहता टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तन में बनाइए तो नहीं सटेगा, ठीक है। रेजिस्टेंट होता है हीट का, मतलब जितना टेम्परेचर पे आलू उसमें सटने लगेगा, जलने लगेगा, उस टेम्परेचर को वहाँ पे आने ये नहीं देगा, दैट इज टेफ्लॉन कोटिंग, ठीक है। तो नॉन स्टिक कुकवेयर में काम आता है, इसको पेंट कहिए, उस बर्तन के ऊपर में पेंट कर देता है। जानकारी के अभाव में लोग सोचता है कि इतना जला जला के काला कर दिया है, लाइए एक पत्थर और रगड़ रगड़ के वाइट कर देते हैं, वो सब टेफ्लॉन कोटिंग। तो टेफ्लॉन कोटिंग बता रहे थे, टेफ्लॉन कोटिंग कहाँ पे हो जाएगा, बर्तन में। चलिए होमोपॉलीमर टेफ्लॉन देख लिया आप,
टेफ्लॉन देख लिया, विनाइल क्लोराइड देख लिया, एक्रेलोनाइट्राइल पेन, पॉली एक्रेलोनाइट्राइट, एक और है पॉली एक्रेलोनाइट्राइल, पॉली एक्रेलोनाइट्राइल, इसको PAN, देखिए पॉली एक्रेलोनाइट्राइल कहते हैं, पॉली एक्रेलोनाइट्राइल पेन है ना, पॉली एक्रेलोनाइट, पॉली एक्रेलोनाइट्राइल। देखो क्या होगा मोनोमर, मोनोमर बताओ, एक्रेलोनाइट्राइल। एक्चुअली में एक्रेलोनाइट्राइल कैसा होगा, तो दूर कार्बन के बजाय इसमें 3 गो कार्बन होगा, देखो ऐसे N लिख देते हैं, CN, नाइट्राइल तो है ही है, और 2 1 3 1 4 बॉन्ड, और यहां पर 2 बॉन्ड, N मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, हॉल N ले लिए, तुम लोग जान रहा है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बोलो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CN, यहां एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें, इधर एगो इधर एगो, और बीच में कैसे कर दें, है ना, ये हो गया एक्रेलोनाइट्राइल, एक्रेलोनाइट्राइल, और ये हो गया पॉली एक्रेलोनाइट्राइल पेन। हाँ पेन भी आता है कभी कभी, कभी कभी पूछा गया है, ये एक्रेलोनाइट्राइल कपड़ा दुकान में जो है ना, वो उन लोग जानता रहता है, ये एक्चुअली में ओरलॉन कहलाता है, पॉली एक्रेलोनाइट्राइट ओरलॉन कहलाता है, ओरलॉन मतलब सिंथेटिक वुल, वही चलता है, स्वेटर जो सब पहनता है ना, वो एकदम नेचुरल वाला जो सीप वाला जो वुल है वो नहीं, यही वाला रहता है, सिंथेटिक वुल, हो गया काम, है ना, यहाँ पे सिंथेटिक वुल बनाने के काम में आता है। सिंथेटिक वुल बनेगा पॉली एक्रेलोनाइट्राइल, पॉलीटेफ्लॉन हो ही गया। हाई डेंसिटी पॉलीथीन लिखें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन था एक तो लिखा हुआ है ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए मोनोमर इथीन ही होता है, लेकिन एक खास कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए उस कैटलिस्ट का नाम क्या है, देख लीजिए, पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए, जिगलर नट्टा, है ना,
343 केल्विन, 6 से 7 एटीएम प्रेशर है। इथीन को जब इस कैटलिस्ट से पास करेंगे इतना टेम्परेचर प्रेशर पे, तो जो पॉलीथीन बनेगा वो क्या बनेगा? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, स्पेशल टाइप का पॉलीथीन जिससे प्लास्टिक का बोतल बनता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ना। प्लास्टिक ढेर तरह का होता है। अब पॉलीथीन वाला बात, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। देख रहे हो पॉली पॉली से कितना मोनोमर आपके उसी में छिपा हुआ दिख गया। अब सुन लीजिए, पॉलीथीन को हम लोग लिखते हैं पॉलीथीन। जो बचवा पहले से कह रहा था उसको मना किए थे, कारण यही था कि जितना के बाद पॉली लगा हुआ था सब में मोनोमर था। अरे जितना में लगा हुआ है सबका बाद में क्या लिखा हुआ है? मोनोमर था। इसलिए ई यहाँ से, हालांकि पॉलीथीन के स्पेलिंग में नहीं रहता है, लेकिन हम लोग ई लगा के पढ़ रहे हैं क्योंकि पॉली के बाद मोनोमर था, जो कॉन्सेप्ट था वो उसके लिए, है ना। ऐसे इंग्लिश में पॉलीथीन वैसे लिखाता है। हाँ, क्या लिखें? 6 से 7 एटीएम प्रेशर लिखें, 343 केल्विन टेम्परेचर लिखें। हाँ, और ये जो है ना जिगलर नाटा, अरे वो पूछता है, बिहार बोर्ड को पूछता है, एक बार पूछा है इधर 5 साल में एक बार, जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन है इसमें, है ना। हमको सब पर ध्यान रखना पड़ता है। अब उसको और कुछ से मतलब नहीं था, जिगलर नटक कैटलिस्ट चाहिए था, तो लीजिए जिगलर नटक कैटलिस्ट। क्या लिखे हुए? ट्राईथाइल अल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, है ना। ट्राईथाइल अल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। चलिए, ये था होमोपॉलीमर, ये था होमोपॉलीमर्स। आधा घंटा पढ़े ही है यार। मतलब जितना पूरा इज्जत 1-1.5 साल से जो इज्जत बचाए एक ही दिन में खत्म कर ले। अल्लाह, आप लोग यही चाहते हैं ना कि अब गाना वाना गा दीजिए, भोजपुरिया सेल्फी ले लेते हैं एक आध गो। देखिए नया सेल्फी का आविष्कार किए हैं अभी, भोजपुरिया सेल्फी। ये सुने नहीं होंगे आप लोग, भोजपुरिया सेल्फी। अब सोचिए कि भोजपुरिया सेल्फी कैसे होता होगा। भोजपुरिया सेल्फी। भोजपुरिया सेल्फी। देखिए सही में नया शब्द निकला, भोजपुरिया सेल्फी। रबर, रबर एक कैसा पॉलीमर है? तो नेचुरल पॉलीमर कहिएगा। रबर कैसा पॉलीमर है? नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है। हम उठा पुठा के अलग अलग नहीं पढ़ा रहे हैं, हम होमोपॉलीमर पढ़ा रहे हैं। हम एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल्स में ही पढ़ा रहे हैं, है ना, सब वहीं से रिलेटेड है। एडिशन पॉलीमर का ही टाइप है रबर। एडिशन पॉलीमर दो तरह का हो गया, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। अभी तक आप होमोपॉलीमर ही देख रहे थे, तो होमोपॉलीमर के अगले एग्जाम्पल्स में रबर, ठीक है। एडिशन पॉलीमर होगा, नेचुरल रबर है। कहाँ से ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन फ्रॉम लैटेक्स, है ना, लैटेक्स ऑफ रबर प्लांट, है ना। प्लांट का नाम है रबर प्लांट। इसका बॉटनिकल नेम होता है बॉम्बेक्स मोराई, MORII। स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है ना। बॉम्बेक्स मोराई, है ना, बॉटनिकल नेम हो रबर प्लांट का, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम लैटेक्स, लैटेक्स मतलब समझते ही हैं, रबर प्लांट का। इसमें केमिकल कौन सा होता है? इसका मोनोमर क्या होता है?
तो मोनोमर होता है आइसोप्रीन, मोनोमर होता है आइसोप्रीन, मोनोमर होता है, पहले बताओ ना, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन केमिकल नेम है। तो जानते हैं नेचुरल रबर का दूसरा नाम क्या है? नेचुरल रबर का दूसरा नाम क्या है ना? रबर में कौन सा रबर हम पढ़ा रहे हैं आपको? नेचुरल रबर, इसलिए नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम लाटेक्स। मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का पॉलीमर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अभी जो कंसेप्ट बताए बताओ ना, पॉली आइसोप्रीन। दिमाग ही नहीं लगाएगा क्योंकि चैप्टर भी आसान है, कहाँ के लिए और सोच लो ना, देखो पूरा याद ही जैसा लगेगा दिमाग में। क्या लिखे हम? पॉली, पॉली आइसोप्रीन, तो मोनोमर निकलने गया, क्या निकला? आइसोप्रीन। नेचुरल रबर का केमिकल नेम बताएं, पॉली आइसोप्रीन। नेचुरल रबर केमिकली कॉल्ड पॉली आइसोप्रीन। नेचुरल रबर केमिकली कॉल्ड पॉली आइसोप्रीन। देखिए C1 2 3 4 देखना होगा इसको, ठीक है? ब्यूटाडाइइन, ठीक है? एगो मिथाइल लिख दीजिए, हाइड्रोजन गिन दीजिए। देखिए ऐसे करके याद रखिएगा ना, तो ये याद रहने वाला है। क्या नाम लिखेंगे? 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटा, 1 4 की 1 3 डाई इन, ये आइसोप्रीन कहलाता है। ये कॉमन नेम में आइसोप्रीन कहलाता है, ठीक है? यही एन मॉलिक्यूल रहेगा। देखना तुम मेरे साथ, थोड़ा भारी जैसा आपको लग सकता है, तो लग सकता है तो उसमें हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। आप भारी लीजिए, भारी है तो भारी लेना होगा, ठीक है? अब देखिए क्या करेंगे, ये दो मॉलिक्यूल में काम वही है, डबल बॉन्ड को तोड़ के एक एक इलेक्ट्रॉन उसके मथवा पर रख देंगे कार्बन के। 1 2 3 4, 1 2 3 4, दूसरा नंबर पे CH3, दूसरा नंबर पे CH3। बताओ, एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक ठो इसके पास, एगो इसके पास, एगो इसके पास, एक ठो इसके पास, एगो इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास। होगा या नहीं होगा? अरे देखो ना, डबल बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, इसके पास, उसके पास, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है कि नहीं चला जाता? अब ये इलेक्ट्रॉन दो गो इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ना, उसको वहां से हटा दो और बीच में डबल बॉन्ड बना दो, बीच में डबल बॉन्ड बना दो। ये दोनों के बीच हटा करके, ये दोनों के बीच हटा करके क्या बना दो? डबल बॉन्ड। इसके पास तो है ही था। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये यहां सोचो, ये यहां सोचो, देखो क्या बन जाएगा। ये दो चेन जुड़ गए आपस में, अरे 4 4 कार्बन का दोनों चेन जुड़ा आपस में। फिर ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को देखो, हटाओ यहां से, और बीच में क्या बन जाएगा? और ये वाला फिर से हटाओ यहां से, है ना? लास्ट वाला में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये चेन आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये दो को तुमको सिखाने के लिए हुआ, तो ये क्या, एक ही यूनिट ना, ये वाला हॉल इन, दिस इज कॉल्ड नेचुरल रबर, है ना? एडिशन रिएक्शन, जैसे पॉलीथीन था वैसे ही तो रबर हुआ, वही मैकेनिज्म पे हुआ, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। लिख दो फट से, क्या हो गया? दिक्कत कहाँ कुछ है सर? दिक्कत नो दिक्कत, टेंशन नो टेंशन। टेंशन है जी?
मोराई, हाँ, बायोलॉजी का नेम है रबर प्लांट का। क्या हो गया सर? अब देखिए, आप अब जो है 2-3 महीना में एडल्ट हो जाइएगा। एडल्ट होने के बाद आपकी बातों का मतलब लोग बुरा मान सकता है। 3 महीना, फरवरी में परीक्षा होगा, रिजल्ट होली में निकल ही जाता होगा। फास्टेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री में फास्टेस्ट रिजल्ट गिविंग स्टेट है ये बिहार बोर्ड। तो समझ लीजिएगा कि होली के ख़त्म होने के बाद आप लोग बीए में एलिजिबल हो जाइएगा, बीएससी ग्रेजुएशन, और तब आप एडल्ट भी कहलाइएगा। मार्च के बाद कहलाइएगा आप एडल्ट। फिर जो है आपको फिर क्या कहना है? जब होली खेलते हैं आप, ठीक है। देख लिए रबर, देख लिए? नहीं, रुकना नहीं सर, आगे तो झूठे रुकते हैं, रुकने के लिए कहता है। कैसा था रबर, कैसा था? अच्छा था नहीं? यही था क्या? यही था ना रबर? यही था रबर। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, देखिए वही लिखे है ना, नेचुरल रबर। ये रबर, ये रबर बहुत खराब क्वालिटी का हुआ करता है। ये रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। ये रबर ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग का बाल बांध सकता है, नोट बांध सकता है, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। कभी कभी बच्चियां लोग बाल बांध लेती रबर से, और बाद में रबर ही नहीं मिलता कहाँ है। वैसने रबर है ये। एक्चुअली में बाल में रबर घुल जाता है। सोचिए कि नारियल तेल जो पड़ा है बाल में, उसमें ये घुल जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। इतना खराब प्रॉपर्टीज है इस रबर का। और वो आपस में पूछते रहती है कि तुम मेरा रबर तुम ली है। वहाँ तो बाल में घुल गया, वो जो तेल लगा है उसमें डिजॉल्व हो गया, और डिजॉल्व होकर कहीं गिर उड़ गया होगा, लेकिन लगता है कि बगल वाला ले लिया। इतना खराब प्रॉपर्टीज है इसका। नेचुरल रबर, कोई काम का रबर जनरली होता नहीं है। क्यों क्यों? अरे सब प्रॉपर्टीज बता दिए, तुम गधा है तुम लोग। अरे टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, खाली बाल बांधने के काम में, नोट बांधने के काम इसलिए आता है कि फैलेगा बहुत कम। टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, थोड़ा ज्यादा फैला दीजिए टूट जाएगा, होता है ना। ये जो गटर वाला वो जो रबर देखते हो तुम लोग, पैसा बांधने के काम में आएगा, तो पैसा यदि ज्यादा लाख 2 लाख 4 लाख बांधना है तो हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ है ही नहीं। दूसरा, नारियल तेल में डिजॉल्व हो जाता है, मतलब कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है ये रबर, ठीक है। देखिए, हाँ देखिए, कहीं नहीं बांधने के काम में आता, ये भी सही बोला है। अब देखिए, हम एक बात भी खराब नहीं बोलते हैं, आपके पढ़ने के लिए ये बात बोलते हैं। अब आपको सवाल पूछेगा, वाई वल्केनाइजेशन ऑफ रबर अकर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, हाँ नेचुरल रबर ही होता है। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का क्या जरूरत है, ये पूछता है। ये वल्केनी नाम के एक साइंटिस्ट थे,
बाइवल्केनी, कौन कहनी, उन्होंने बनाया है वल्केनाइज रबर। क्या किए, नेचुरल रबर में सल्फर डाल के गर्म कर दिए। नेचुरल रबर का जो केमिकल मटेरियल था पॉलीआइसोप्रीन, उसमें क्या डाले वो, सल्फर, और सल्फर 5% डाल के गर्म कर दिए। ठीक है, इससे हुआ क्या वो देखिएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, CH3 CH2, CH2 CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अरे कहना सब अभी कितना कम देरी पढ़े हो तुम लोग, देखो मतलब अंतिम दिन तक यही बात बोलना है हमको। देखो देखो, अरे देख रहा है, सल्फर डाल के गर्म किए तो ये जो पॉलीआइसोप्रीन था ना, उसका ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड टूट गया, टूटा ना, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, फ्री हो गया और सल्फर आ गया। सल्फर भी डाईवैलेंट होता है, तुम लोगों को पता है, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। तो ये रबर के चेन को इस तरह से क्रॉस लिंक कर दिया, 2 चेन को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। ठीक है, एंड दिस रबर इज कॉल्ड एज वल्केनाइज रबर। अब इससे क्या हुआ कि जो रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ कम थी, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया। अब आप 1,00,000 2 लाख वाला बंडल बना सकते हैं, टूटेगा नहीं, बाल बांध सकते हैं और बाद में खोज भी सकते हैं। ठीक है, वो डिजॉल्व नहीं होगा। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो इलास्टिक प्रॉपर्टीज, हाई इलास्टिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो वी डू वल्केनाइजेशन टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, इंप्रूव इन द इलास्टिसिटी, इंप्रूव इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। ये बात करनी थी। इतना बात हम कितना बोल बोल के बात बतिया के समझा दिए हैं, अब दिमाग में रहेगा। सल्फर के साथ यदि रबर को गर्म कर दिया जाए तो रबर को कहेंगे वल्केनाइज्ड रबर। इफ नेचुरल रबर, if natural rubber heated with certain amount of क्या, सल्फर, certain amount of sulfur, sulfur cross link the chain of natural rubber and called as वल्केनाइज्ड रबर। ये मामूली सवाल नहीं था, आई थिंक कि 2010 से पहले हर साल पूछता था, 2010 से लेकिन पहले। इसके बाद इसका ट्रेंड देखते आजकल खत्म हुआ है 8-10 साल से, है ना। लेकिन 10 साल पहले 2010-12 में देखिएगा, उससे पहले का सवाल था, हर साल बोर्ड में 1 साल छोड़ के 1 साल पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, भाई भी वल्केनाइज्ड रबर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आने लगा वल्केनाइज्ड रबर में कौन सा चीज मिलाया हुआ रहता है, तो सल्फर मिलाया रहता है ना। लेकिन इधर 2-4 साल से शांति में है, वल्केनाइज्ड रबर नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं आएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वाई भी वल्केनाइज्ड रबर, वाई वी डू क्या, वल्केनाइजेशन, वाई वी डू वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर का वल्केनाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, तो टू इम्प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर,
नेचुरल रबर लाइक इलास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉलिबिलिटी, ये सब प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, लिख लेगा। इलास्टी लिखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखे हैं और सॉलिबिलिटी लिखे हैं। न मानेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ, सॉलिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सब की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम लोग वल्केनाइजेशन ऑफ रबर करते हैं। वल्केनाइजेशन में करते क्या है, तो सल्फर गर्म करते हैं और कहा जाता है इसी क्रॉस लिंकिंग के वजह से रबर के चेन में इलास्टिसिटी होता है। जो खींच देते हैं तो मतलब सल्फर ही खींचा के तना जाता है, और फिर सल्फर को ही पावर होता है कि वो तना हुआ को अपने मेन पोजीशन पे ले आता है। दैट इज वल्केनाइज्ड रबर। हाँ देखिए, ये हुआ जवानी वाला बात। सर को एकदम चैन लेने नहीं दे रहे हैं, हम लिख ले रहे हैं, जैसे ही पलट रहे वैसे कर रहे हैं। लिख दिए सर, आगे बढ़ते रहिए सर। कितना सिखा दिए, क्या है। रबर में दो तरह का रबर दिखाए अभी, नेचुरल रबर और एक वल्केनाइज्ड रबर। अब एक होता है सिंथेटिक रबर, है ना। अब देखो ऐसे रुकिए जाइए करेगा तब कैसे होगा। एक कहा पढ़िए, सवासी ही दे रहे थे कि तुम नाश कर दिए। हाय सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन, सिंथेटिक रबर, जल्दी जल्दी लिख देना है। तुम लोग जवान है तब। सिंथेटिक रबर, उसी में एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ते जाइए। ये सब एडिशन पॉलीमर है सर, है ना। एडिशन पॉलीमर का होमो पॉलीमर ही तो देख रहे हैं आप। ठीक है, होमो पॉलीमर है या नहीं है। एक ही मोनोमर है तो होमो पॉलीमर है, एडिशन रिएक्शन में जा रहा है तो एडिशन पॉलीमर से। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल नंबर 1 क्लोरोप्रीन। कौन प्रीन? नहीं नहीं नहीं, क्लोरोप्रीन नहीं, वो आइसोप्रीन था ना, ये नियोप्रीन। नियोप्रीन इसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन का मोनोमर क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का आईपीएससी नेम लिखे 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाई इन। देखिएगा 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, यहां Cl लगा देते हैं, हो गया क्लोरोप्रीन। CH2 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 CH2 N मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अब आपसे पूछे बिना, क्या किए बिना, आपसे पूछे बिना हम बना देते हैं, और आप देखिए कि होगा कि नहीं होगा। हॉलैंड देखिए, जैसे पहला बार किए थे वैसे ही किए, 2 बॉन्ड तोड़ दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर फ्री हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन
उधर फ्री हो गया पॉलीक्लोरोप्रीन। देखो नाम के चक्कर में ही गड़बड़ होता है जरा मना, नियोप्रीन है ये क्लोरोप्रीन है। क्लोरोप्रीन इसको बोलेंगे, क्लोरोप्रीन इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? नियोप्रीन। नियोप्रीन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक रबर। अब इससे बढ़िया रबर कहते हैं, रबर बढ़िया वाला जो रबर है, मजबूत रबर है ना, मतलब 1 रुपया में 4 गो खरीद रहे थे नेचुरल रबर, अब 1 रुपया में 2 गो वल्केनाइज रबर, 1 रुपया में 1 गो नियोप्रीन, मजबूत होगा, है ना, एकदम से सिंथेटिक ओरिजिन का है। चलिए जल्दी से काम करिए। 2-क्लोरो-ब्यूटा-1,3-डाइन। अब इसमें पॉली तो लगा नहीं सकते, है ना, इसलिए थोड़ा अलग से याद रखना पड़ेगा। नियोप्रीन है सर, अभी चलता रहेगा सर। कैसा पॉलीमर है, होमोपॉलीमर की कोपॉलीमर? सिंथेटिक रबर का दूसरा एग्जाम्पल, मिनट आप लोग बहुत मांगते हैं हमसे। बूनाएन है ना, बूनाएन होमोपॉलीमर नहीं है, इट इज कोपॉलीमर, इट इज कोपॉलीमर। है रबर ही लेकिन है सिंथेटिक रबर, ऊपर में हेडिंग बना हुआ है वैसे, इट इज सिंथेटिक रबर। कोपॉलीमर है मतलब 2 मोनोमेरिक यूनिट, 2 मोनोमेरिक यूनिट। कितना मोनोमेरिक यूनिट है इसमें? 2। देखोगे नाम बताते हैं, नाम सीखोगे। ब्यूटाडाइन, कौन डाइन, अरे बोलो ना कौन डाइन, कौन डाइन, कौन सा डाइन? ब्यूटाडाइन। एन एक्राइलोनाइट्राइल, एन वहीं से लेके आया है, एक्राइलोनाइट्राइल। तो 2 मोनोमेरिक यूनिट है, एक ब्यूटा 1,3 डाइन और दूसरा एक्राइलोनाइट्राइल, है ना, 1,3 डाइन एक्राइलोनाइट्राइल। अगले पेज पे देख देंगे कैसे दोनों जोड़ के हॉलन करते हैं। बुनाएस भी होगा, लिखो जल्दी से। हो गया, तो दोनों को जोड़ दें। देखिए हो गया भी करता है, रुकिए भी करता है। ब्यूटा 1,3 डाइन, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड H2 H2 है ना। ब्यूटाडाइन ये क्या है? ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्रेलोनाइट्राइल CH3CH डबल बॉन्ड था ना जी, CH2CH
Cn। ये दोनों को पहले जोड़िएगा, है ना। ये पहली बार आप देख रहे हैं कि मोनोमर दो है और दोनों जुड़ के एक बनेगा और वो पॉलीमराइज करेगा। ठीक है, तो ये पहले दोनों को जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, देख रहे हैं आप, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH Cn जोड़ दिए। देख रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन खाली रहने दीजिए आप, इसका इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब CH एक इलेक्ट्रॉन इधर खाली रहेगा और इसी को हॉल क्या कर दीजिएगा, दिस इज बुना, दिस वन इज बुना। अरे बोलो ना बुना, क्या है ये, तो बोलेंगे सिंथेटिक रबर, है ना। रबर का बहुत काम है, आप सोच सकते हैं रबर पे ही दुनिया चल रहा है। वैसा वाला भी नहीं बोले हैं जैसा ये सर बोले। हम रबर पे दुनिया चल रहा है। देखिए आप टायर ही पे आप गांव जाते हैं, वो चाहे बस का टायर हो चाहे वो छोटका बाइक का टायर हो, और टायर मतलब रबर। हम ये बोले बिना टायर का ट्यूब का व्हील तो वही है ना। आप बैलगाड़ी में भी आज लगा रहे हैं टायरी ट्यूब, नहीं लगा रहे हैं क्या? तो वही आप बता रहे हैं कि रबर बोल बाल जो बांध रहा था, नोट जो बांध रहा था, इवन एक बच्चा बोला खैनी जो बांध रहा था, उसी पर हम लोग चल भी रहे हैं। दैट रबर, बुना एन और बुना एस, है ना। कितना काम है रबर का। आप देखते होंगे एक ठो रबर तो गजबे करते रहता, वो देखे होंगे आप, जिसमें चावल बनाते हैं, कुकर का सेफ्टी भाल में भी वो रबर रहता है। आप देखे होंगे कुकर का वो जो मुंह रहता है ना, वो पूरा का पूरा, उसको पूरा गैस लीक कर नहीं हो इसके लिए भी वो रबर का गोल का पाइप रहता है। सुनिए रबर का कितना काम है, कितना हाई टेम्परेचर विथ स्टैंड कर रहा है। रबर जो घुल जा रहा था नारियल तेल में, आप जाके देखिए पेट्रोल पंप पे, वो जो पेट्रोल का डिलीवरी पाइप है उसके पास, वो भी रबर का हाउसेस बनाया हुआ है। मतलब रबर कहाँ नहीं है रबर। अब देखिए बुना एस में भी दो मोनोमर है। ये पॉलीमर कैसा पॉलीमर होगा, तो इट इज ऑल्सो कोपॉलीमर, इट इज ऑल्सो कोपॉलीमर। कोपॉलीमर मतलब क्या, दो मोनोमरिक यूनिट होगा और एडिशन रिएक्शन से पॉलीमराइज होगा। दो मोनोमेरिक यूनिट था, एक रेलोनाइट्राइल। तो यहां भी देखो क्या है कि दो मोनोमेरिक यूनिट में पहला मोनोमर है, इसका मोनोमर पहला है ब्यूटाडाइइन और दूसरा मोनोमर है अस्टाइरिन। नाम भी देखो तुमको याद रहेगा, बूना, बीयू से ब्यूटाडाइन, एस से स्टाइरिन। नाम याद हो गया। किसका मोनोमर है जी, तो वो ये मोनोमर इसका ब्यूटाडाइन है और अस्टाइरिन है ना। हमें बताने से आपको बस यही इतना फायदा होना है, और ये हो जाए बस, और क्या चाहिए हमें। अस्टाइरिन मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ये एक बेंजीन रिंग होता है इसमें, और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं स्टाइरिन। ये हो गया ब्यूटाडाइन, और दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अस्टाइरिन। अब जरा देखना तुम कैसे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हम रख लेंगे बाद में। ये स्टाइरिन का कार्बन और ये फिनाइल रिंग, ठीक है।
बोलो एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली, इसका खाली, इसका खाली, दोनों में जोड़ दिए, जोड़ देना है, और फिर इस इलेक्ट्रॉन का खाली, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन बैठा दीजिए H2, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 2, और यहाँ पे 1, होल N, दैट इज बुना S, बुना S। लिखिए फट से, बुना S। यूज बता रहे हैं जी आप लोग को, वो सब जो बताते हैं ना उससे यूज समझ में आएगा। रेजिस्टेंस होता है पेट्रोल का, तब ना हाउस पाइप बना रहे हैं जो इससे पेट्रोल डिलीवरी हो रहा है। बुना एन का यूज बताए थे। आप लोगों को लगता होगा सर ऐसे ही कुछ बोलते हैं, वो हम ऐसे कुछ नहीं बोले हैं आज तक। आप लोग अब समझदार कम है तो हम क्या करें, है ना। हम तो बोल दिए सब बात कि रबर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, बुना एन किसके काम में आएगा, बुना एस किसके काम में आएगा, नेचुरल रबर का कौन काम था जो वो नहीं कर पाता था, वल्केनाइज करते थे, सब बात हम कह दी, है ना। रबर से टायर बनना है तो दैट इज बुना एन, बुना एस, ये सब बता दिया। अब कैसे हो जाएगा यार, बिना 6 बजे कैसे हो जाएगा, लास्ट डे तो लास्ट डे तक ना होना है। फ्राइडे को आ जाना है, आ जाना 2-3 बजे तक। प्रोग्राम आप ही लोग ने करिएगा, उसमें के लिए हम करेंगे। हम कुछ जो है कुछ खाने वाने का व्यवस्था कर देंगे, आप लोग आ जाइएगा। देखिए कुछ प्रोग्राम वगैरह कुछ कहता है कि बिना नाश्ते जेबे नहीं करेंगे, तो देखिए क्या, हाँ काहे नहीं। नहीं ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है, बच्चा सब है, ये बैच वो बैच, और कुछ करना तो अब है ना, अब ना कुछ करिएगा, है ना। हम याद क्या करेंगे, याद आप लोग करवाइएगा ना, IIT दीजिएगा, मेडिकल दीजिएगा, रिजल्ट लाइएगा, इतना इतना आया सर, ये वाला इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा रहेगा सर, वो वाला जाए सर, है ना। अब इसकी बारी आने वाली है। अब अप्रैल मई में बच्चा सब हमसे पूछने लग जाता है, सर इतना परसेंटाइल है, हो जाएगा NIT में, कौन सा ब्रांच लें सर, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग ले लें सर, नहीं मेटलर्जी ले लें सर, वहाँ ही मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस लेने का मन था सर, ऐसे करके याद दिलवाइएगा अब आप लोग। अब देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर, अब वहां से हेडिंग बदल गया मेरा, कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। पहला एक एडिशन पॉलीमर था, अब ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। देखिएगा पॉलीमर, हाँ सर, विच फॉर्म बाई कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, दैट इज एडिशन रिएक्शन विथ रिमूवल ऑफ वाटर, removal of a small molecule like water. Polymer which formed by condensation reaction, that is addition reaction with removal of a small molecule like water, called as condensation polymerization. Condensation polymerization reaction, and formed polymer known as
कंडेंसेशन पॉलीमर। कह रहा है कि ऐसा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें जोड़ने पर छोटा मॉलिक्यूल लाइक वाटर का रिमूवल हो, उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो पॉलीमर बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? कंडेंसेशन पॉलीमर। क्या जाइए जाइए, फ्राइडे को आइएगा, फ्राइडे को आ जाइएगा। हाँ भाई 4 ही बजे बता रहे हैं, 4 ही से 6 ना आइएगा, क्लास का टाइमिंग तो वही है। हाँ दोनों का वो बस। Polymer which formed by condensation reaction, that is addition reaction with removal of a small molecule like water, called condensation polymerization reaction, and form polymer known as condensation polymer. Example, nylon 66, nylon 6, बेकेलाइट है ना, बेकेलाइट। पीव लोग कल आइएगा तब खत्म करेंगे। हाँ बृहस्पति है, कल दूसरे 4 आना है। हाँ उतना ही बता देंगे। सिक्स लिखे, नाइलॉन 6, बेकेलाइट, मेलामाइन, PHBB, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को पॉलीहाइड्रोक्सी वैलरेट। अरे गधा हुआ, नंबर याद रहेगा तो पढ़ेगा नहीं है। आदत जानते हो क्या पढ़ लिए तुमको नहीं चला पता। अपने निजी लाइफ के लिए भी कभी कभी मन जो है ना बहुत उदास रहता आदमी को। जानते हो क्या है? बोले कि सर हम लोग प्लास्टिक तो खाते नहीं है, प्लास्टिक तो पचता नहीं, लेकिन कैप्सूल में जो प्लास्टिक रहता है ना वो तो खाते हैं, प्लास्टिक ही रहता है वो। अब इतना सोच के बेचारा मन में बहुत तकलीफ माने हुए 2-4 दिन से खाना पीना नहीं खाए, मतलब प्लास्टिक खिला देते डॉक्टर। वो एक्चुअली में प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी से डिग्रेड हो जाता है। वही प्लास्टिक का नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को पॉलीहाइड्रोक्सी वैलरेट। समझे कितना बड़ा बात बताए? कैप्सूल वाला प्लास्टिक कौन सा है? जानकारी लेने में क्या जाता है? कुछ भी गधा है सब यार तुम लोग तो। नाइलॉन 66, नाइलॉन, बेकेलाइट, मेलामाइन, PHBB, एक आध को पढ़ेंगे कि अब देखिए एक तो पढ़ा देते हैं, बाकी आप लोग खुद तेज है तो देखिएगा। नाइलॉन 66 में बहुत मजा है। पहले सबसे पहले इसका नाम नाइलॉन क्यों पड़ा हुआ है? तो देखिए एक भाई साहब जो थे न्यूयॉर्क के थे, देखिए कितना बड़ा जानकारी है ना, कितना बड़ा जानकारी अभी आप लोग से छूट जाता। समझे? जिंदगी भर ये पता नहीं चलता कि नाइलॉन नाम काहे पड़ा है। एगो साइंटिस्ट जो बनाए ना ये मॉलिक्यूल, एगो साइंटिस्ट कहाँ के थे और दूसरा पता चल गया होगा कहाँ के होंगे। देखिए अब वो दोनों मिल के
एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किए या बनाए, उसका नाम देखिए कैसे रख दिए। आज नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलता है कि नायलॉन क्यों कहते हैं, है ना। नायलॉन तो पता चल जाता है, रस्सी उसी बनाने के काम में आता ही है ना। ड्यूज बॉल का जो सिलाई होता है ना, धागा, नायलॉन 66 से, हाँ वो भी बताते हैं सर। और देखिए ये दोनों भाई साहब छक्का थे क्या? देखिए अपना ही बोल के अपना ही टेबल तोड़वा दे नहीं। तो ऐसा नहीं था, वो दोनों भाई साहब का बाल बच्चा है। एक वो मोनोमर 6 कार्बन का था और दूसरा मोनोमर जो था वो भी 6 कार्बन का ही था। 2 मोनोमर था, दोनों मोनोमर 6 कार्बन का ही था, इसीलिए नाम रखे हुए हैं 66। पूरे नाम में एक एक अक्षर कहानी कह रहा है। कौन है मोनोमर? CH2 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 3 4 5 1 2 3 4 5 6, और इधर भी NH2, इधर भी NH2। हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। देखिए कितना नॉलेज में बढ़ जाता है आदमी 1-2 मिनट की वजह से। हमारे साथ 2 मिनट आप रहे कि हम बता दिए, नायलॉन को एकदम चीर फाड़ के रख दिए। न्यूयॉर्क, लंदन और छोस से हम लोग समझ गए एक मोनोमर 6 कार्बन का है। कौन सा? हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। और दूसरा मोनोमर आप लोग खूब जानते हैं इसको, एडिपिक एसिड, 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, CH2 COH COH C डबल बॉन्ड OH। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, एडिपिक एसिड बोलते हैं इसको, या फिर हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, है ना। हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन और 1,6 डाइओइक एसिड, एडिपिक एसिड। समझ गए? नायलॉन 66 अभी कभी लाइफ में नहीं भूलिएगा कि न्यूयॉर्क के साहब थे, लंदन के साहब थे, और दोनों 2 यूनिट खोजे थे जो 6-6 कार्बन का था। उसी को मिलाने से जो पॉलीमर बनेगा उसको नायलॉन 66 कहेंगे। अब देखो ये दोनों को मिलाते हैं, रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन। CH2 कै बार? 1 मिनट मेरे साथ रह करके देख लो। NH2 प्लस C डबल बॉन्ड OH, CH2 4 बार, C डबल बॉन्ड OH। अब ये दोनों को जोड़ दो, OH H मिल के वाटर बनेगा, OH और H मिल के वाटर बनेगा। अब देखो क्या बन जाएगा, NHH CH2 कै बार? 6 बार, NH C डबल बॉन्ड O CH2 कै बार? 4 बार, C डबल बॉन्ड O, इधर से OH जाएगा, इधर से क्या जाएगा? H, इधर भी बड़ा कर देते हैं और इधर भी बड़ा कर देते हैं। होल N, दिस मॉलिक्यूल इज नायलॉन 66। ये जीन्स जो पहनते हैं उसका जो धागा होता है ना, सिलाई वाला धागा, हम फाइबर की बात कर रहे हैं। नायलॉन 66 होता क्या है? तो फाइबर होता है, धागा होता है जो मजबूत चीज को सिलने के काम में आता है। ड्यूज गेंद का बात किए थे, फुटबॉल का जो धागा देख रहे हैं
नायलॉन 66, ठीक है। तो फाइबर है ये रस्सी, ओरिजिनल वाला नायलॉन 66 का। नायलॉन 66 होता गया है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबर लिख के आएगा। तो नायलॉन 66, नायलॉन 6 और टेरिलिन जो होता है, ये सब फाइबर होता है, ये सब फाइबर होता है। फाइबर मतलब धागा, स्टिच करने के काम में आएगा। क्योंकि जल्दी में भी तो आप लोग रहते हैं ना, करीब करीब तो पढ़ा ही दिए यार। गाना कैसे गा देंगे? देख रहे ना, अंतिम दिन तक कितना खुश बच्चा है, ये कम बड़ा बात है। कम से कम रूसल तो नहीं ना है कि हमरा ये ना पढ़ाए, हमरा वो ना पढ़ाए। तीन लोग तो पढ़ा ही रहे। ऐसे न बोलना चाहिए, पढ़ा तो हम रहबे किए, अब आपके पास अटेंड करने का टाइम नहीं है, ये बात। जल्दी से नायलॉन 6 लिख देंगे ना। टायर कॉर्ड समझते हैं? टायर कॉर्ड, कॉर्ड धागा, टायर का धागा, टायर कॉर्ड। भाई नहीं कैसे समझते हैं यार ये सब? रबर तो देख रहे हैं, टायर रबर से बनता है, और रबर जहां मुंह होता है, टायर कॉर्ड मतलब रबर जैसे कि बांधेगा ना, उसका मुंह बंधाएगा ना रबर का, तो देखे होंगे फटा हुआ टायर में बहुत सारा रेशा होता है। नहीं, फटा हुआ टायर मुंह से फट जाएगा तो पूरा सिलना पड़ता है ना रबर को, ताकि रबर जाम रहे पूरा का पूरा। तो रबर का काम क्या है? इलास्टिसिटी होता है, तो वजक पचक जाएगा, हवा से टाइट रहता, मुंह उसका बांधा रहता है। टायर कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड मतलब टायर को बांधने वाला धागा बनाया जाता है नायलॉन 6 से। किससे बनाया जाता है? नायलॉन 6 से बनाया जाता है। हाँ है तरीके, तो लोग हर बते में बस करा देता है। जितना देर देखो हम लोग के संसर्ग में जितना देर रहोगे ना, कुछ न कुछ तो मिलता ही रहेगा। ऐसा थोड़े है कि खत्म हो गया सब कुछ, सब कुछ थोड़े ना खत्म हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और होगा। एक दो तीन चार पांच, अब ठीक है, 6 कार्बन हो गया। इस मॉलिक्यूल को कैप्रोलैक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैप्रोलैक्टम। अब इसको हीट कर देंगे एन मॉलिक्यूल लेकर, इसका ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH2, 1 2 3 4 5 बार NH, इधर होल N। तो देखो 1 मिनट में क्या गया, नायलॉन 6 जान गए। इसमें भी भाई साहब न्यूयॉर्क और लंदन वाले ही हैं, लेकिन इसका मोनोमेरिक यूनिट में मात्र एक ही है 6 कार्बन वाला, इसलिए इसका नाम है नायलॉन 6, नॉट 66, केवल 6। ठीक है, क्योंकि कैप्रोलैक्टम में कितना कार्बन है? 6 कार्बन है ना, यहीं से 6 कार्बन। ये सब थोड़ा याद रहेगा, तो यदि खोजने के लिए आता है ABCD में तो खोज लेंगे। 6 कार्बन सर बताया था, 6 कार्बन वाला होगा मोनोमर कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टायर कॉर्ड।
बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना। जितना रबर पे आप चल रहा है दुनिया, तो रबर सबको सील रहा है यही टायर कॉर्ड, टायर को सीलने वाला धागा। क्या बात है। उसी पर वो आता जाता है, उससे पूछो। ट्रेन, ये ट्रेन ट्रेन को जाने देता है, उसके टायर पे वो बैठ के चलाता है। एक तो पॉलिस्टर, अरे रहने के लिए खत्म होगा कभी, समझे। पॉलिस्टर, और देखो ये लास्ट क्लास में बता ही दिया कि अब क्लास है, मतलब कि हम यहाँ पर फ्री में बिना क्लास का काम कर रहे हैं। हो गया अब। अच्छा ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है। कभी कभी तो ज्यादा समय मेरे साथ भी बिताओ। नहीं, फाइबर हो गया, लिख दिया ना। चलिए ठीक है, कभी कभी मेरे साथ भी रहा करो यार, बाकी तो है ही ये, टाइम से रहबे करते हो। पॉलीमर क्लासिफिकेशन, हाँ, एक तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बदमाशी नहीं करना, 4 गो टाइप है इसमें भी, खाली नाम तो जान लो, कम से कम काम आएगा। पहला इलास्टोमर, पहला इलास्टोमर, दूसरा फाइबर, फाइबर, तीसरा थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स, और चौथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फाइबर का स्पेलिंग सही नहीं होगा, हाँ ER लिखल है ना, RES। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। देखो 2 मिनट सुन लो ना, फिर लिख लेना, समय रहेगा। इलास्टोमर ना इलास्टिक प्रॉपर्टी रखने वाले को कहेंगे। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज किसमें था, जितना रबर देख रहे थे, रबर, नियोप्रीन, नियोप्रीन, ठीक ना, बुना एन, बुना एन, बुना एस, ये सब इस क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इलास्टोमर में। फाइबर, फाइबर में आ जाएगा नायलॉन 66, नायलॉन 6, ये फाइबर में आ जाएगा। टेरिलीन, टेरिलीन, टेरीपैथिलिक एसिड होता है इसका मोनोमर, लिख नहीं पाए उधर, यहीं पे लिख देते हैं, टेरी PHTH, टेरीपैथिलिक एसिड। पैथिलिक एसिड ऑर्गेनिक में बहुत बार बताएं। टेरीपैथिलिक एसिड, टेरिलीन, नायलॉन 6, नायलॉन 66, ये सब फाइबर है। थर्मोप्लास्टिक, तुम लोग लिख रहे हैं, सुनो ना मेरी बात, 2 मिनट कंसंट्रेट कर सुनो, समझ जाओगे। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर होता है। एक तो प्लास्टिक खरीदने वाला आएगा या चुनने वाला आएगा, देखना एक तरह का प्लास्टिक वो लेके जाता है, और दूसरे तरह का प्लास्टिक को कहता नहीं ना लेंगे। जो नहीं लेंगे, जो नहीं लेंगे, जो प्लास्टिक को कहता है नहीं लेंगे, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, हाँ। और जो प्लास्टिक को खरीद लेगा वो थर्मोप्लास्टिक है ना। जो प्लास्टिक को नहीं खरीदेगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो खरीदेगा वो तब बोलेगा सर अब आएगा तो यही लिखेंगे, जो खरीदेगा वो थर्मोसेटिंग। नहीं, लिखना ये है कि जो रीयूज्ड अगेन एंड अगेन होगा, वो खरीदेगा मतलब उसको, वो भी तो कहीं बेचेगा, अब बेचेगा तो प्रोसेसिंग करके फिर से नया बना देगा,
तो वो थर्मोप्लास्टिक कहलाएगा। और जो रिसाइकल नहीं होगा उसको कहेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, अब ये फिर से प्रोसेस नहीं होगा, उसी के लिए नहीं खरीदता है ना। प्लास्टिक विच रिसाइकल्ड, प्लास्टिक विच रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन, और प्लास्टिक which can't reused again, जैसे दूध वाला प्लास्टिक वो देखना सब ले लेता है। एक्चुअली में पॉलीथीन इसी का एग्जाम्पल है अरे, और इसका एग्जाम्पल बहुत हार्ड वाला प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिक प्लास्टिक बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया बेकेलाइट पहले है ना, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो गया। इतना के लिए कहाँ कहाँ पे बात होता है। फाइबर में नानों 66 लिख ही दिए हैं। सबसे मजबूत वाला प्लास्टिक इसमें जो है ना, सबसे मजबूत वाला जो फाइबर होता है थर्मोसेटिंग फाइबर लिखाता है। प्लास्टिक थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग फाइबर लिख देना। सबसे ज्यादा पहलवान इसमें कौन होगा, सबसे मजबूत थर्मोसेटिंग फाइबर, थर्मोसेटिंग फाइबर सबसे मजबूत, बेकेलाइट, मेलामाइन, ठीक है। इसके बाद फाइबर, इसके बाद थर्मोप्लास्टिक नहीं, इसके बाद इलास्टोमर। इलास्टोमर कहां से, थर्मोप्लास्टिक और तब इलास्टोमर। बहुत भगाता है तुम लोग। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फोर्स कितना बात किए हैं कि मत पूछिए। 1.5 घंटा में पूरा चैप्टर। तब